तो हेलो गाइस, वेलकम टू वीमेक टॉपर्स। स्वागत है आपका वीमेक टॉपर्स में। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्पेशल फॉर क्लास 10th साइंस, जिसमें आज हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो 3 से 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वो लेक्चर काफी छोटा होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो कि लेक्चर है हमारा 2026 और 27 के लिए, और काफी इंपोर्टेंट लेक्चर स्पेशल फॉर क्लास 10 साइंस के लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, जो चैप्टर का नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और पहला टॉपिक जो कि बन जाता है केमिकल रिएक्शन। अगर बात करें बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, सिंपली आपको नोट्स साथ के साथ बनाने हैं, साथ के साथ लेक्चर को समझना है, और कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए, साथ के साथ में अपने नोट्स बनाने हैं। तो पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ बच्चों रिएक्शन इन विच वन or more substance combines. It is a reaction in which one or more substance combines and gives a new substance, gives a new substance with new properties, with new प्रॉपर्टीज। तो क्या है केमिकल रिएक्शन? तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ में। तो इट इज अ रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइंस यानी कि जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एंड गिव्स अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में एक नया सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ में। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल। अगर बात करें एग्जाम्पल जैसे कि H2 + Cl2 जो कि बनाएगा 2HCl। बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस कर दूंगा। तो H2 + Cl2 जो कि बनाता है 2HCl। दूसरा एग्जाम्पल C+O2 बच्चों जो कि बनाएगा CO2, S+O2 जो कि बनाएगा SO2। अब बात करते हैं जो बच्चों लेफ्ट वाला पार्ट होता है लेफ्ट से इस तरफ, वो कहलाता है रिएक्टेंट, वो कहलाता है रिएक्टेंट। और अगर बात करें राइट वाला जो कि कहलाता है प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं वो तो कहलाता है रिएक्टेंट, और जो नया बनता है वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। तो नया बनता है प्रोडक्ट और जो जुड़ते हैं वो कहलाता है रिएक्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो मेरे प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ यानी कि हमारी डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के जो आपको याद रखने हैं। पहला है यानी कि नंबर 1 डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। मेरे प्यारे बच्चों खाने का पचना जो कि हमारी डेली लाइफ में होती है कौन सी है, केमिकल रिएक्शन। ऐसे एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन की जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। पहला आ जाता है डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर जंग लगना। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी कि दही का बनना, दही का बनना। ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो सिंपली आपको ये बात याद रखनी है, साथ के साथ अपने नोट्स बना लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि कौन कौन सी पहचान है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी जब होती है तो उसके लिए कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसकी पहचान है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमारी होती है तो उसकी क्या पहचान है। नंबर फर्स्ट अगर बात करें, नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कि स्टेट का बदलना। स्टेट का बदलना सिंपल है, हमारी स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। तो स्टेट का आपस में चेंज होना जो कि क्या बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर यानी कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कलर का चेंज होना। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ये बातें आपको याद रखनी है। यानी कि टेम्परेचर का चेंज का मतलब क्या है, भाई किसी रिएक्शन में तो हीट बाहर निकलती है और किसी रिएक्शन में हीट ऐड होती है। ये जब हीट का निकलना और हीट का ऐड होना है, इसको आप लेक्चर के एंड में पढ़ोगे। आखिर दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक। अभी सिंपली आपको याद रखना है चेंज इन टेम्परेचर यानी कि जब कोई रिएक्शन होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर और तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का चेंज होना। दो तरीके से होता है, एक तो रिएक्शन आती है एक्सोथर्मिक बच्चों, एक तो होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सो में क्या होता है, एक्सो में क्या होता है, हीट का रिलीज होना, हीट का रिलीज होना, बाहर निकलना। इसमें होता है हीट का एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब का मतलब ऐड होना। तो इसमें जो रिलीज होती है बाहर निकलती है, इसमें हीट ऐड होती है, ये हमारी बन जाती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हीट का रिलीज होना, एंडोथर्मिक हीट का ऐड होना। ये रिएक्शन आप लेक्चर के एंड में पढ़ोगे। जब इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ पॉइंट गैस का बाहर निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। साथ के साथ नोट्स बनाते रहना है। प्रेसिपिटेट का बनना, प्रेसिपिटेट क्या होता है, सिंपली इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हमारा इनसॉल्युबल होता है, जो डिसॉल्व नहीं हो पाता, वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पीपीटी। क्या लिख देते हैं, पीपीटी। अभी फिर तो अभी सिंपली आपको ये बात याद रखनी है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है। पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। सेकंड, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। दो तरह है, दो तरीके से, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस और पांचवा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी का बनना। जो रिएक्शन में हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद बात करें केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। आखिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है केमिकल इक्वेशन। केवल आज हमने आपको डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक और लास्ट ऑफ रीड केमिकल इक्वेशन। छोटे छोटे हमारे लेक्चर्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इट इज द वे, इट इज द वे टू रिप्रेजेंट, it is the way to represent a chemical reaction, a chemical reaction by using symbols, formulae, by using symbols, formulae और साथ साथ में फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो सिंपली क्या होता है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एक तरीका होता है किसको लिखने का, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका। किसका यूज करते हैं, सिंबल्स का, फॉर्मूले और फिजिकल स्टेट। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, बाद में जो बोलना उस पर आप ध्यान देना। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका किस चीज का यूज करके, भाई बच्चों सिंबल्स का यूज करके, फॉर्मूले यूज करके और फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में सिंपली अगर बात करें, फिजिकल स्टेट में सिंपली अगर बात करें, यदि सॉलिड होता है कोई सब्सटेंस तो हम यूज करते हैं एस। लिक्विड होता है, अगर कोई सब्सटेंस में लिक्विड होता है तो हम यूज करते हैं एल। गैसियस होता है तो हम यूज करते हैं जी। और एक वर्ड आता है एक्वस, एक्वस यानी कि AQ। अगर सॉलिड होता है ऐसे यूज करते हैं फिजिकल स्टेट्स में,
लिक्विड होता है L, गैसियस G और एक्वस में AQ। तो ये आपको फिजिकल स्टेट्स शो करनी पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका किसका यूज करके, सिंबल्स का यूज करते हैं, फॉर्मूले और फिजिकल स्टेट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कि बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सिंपली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। अब सिंपली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। जब आप इसको लिख दोगे क्या होता है? सॉलिड, तो किसका यूज करेंगे? S। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो S। ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर लिख सकते हो G। CO2 गैस जो कि लिख सकते हो G। इस तरीके से केमिकल हमारा इक्वेशन बन जाता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका उसके सिंबल्स के साथ, उसके फॉर्मूले के साथ और उसके फिजिकल स्टेट्स के साथ, वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका जो कि बन जाता है केमिकल इक्वेशन। तो आज का लेक्चर हमारा समाप्त हो जाता है। तो हमने आपको डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ और केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटेल में, जो कि हमारा लेक्चर छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है 2026-27 की तैयारी के लिए स्पेशल फॉर क्लास 10 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।